सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 89 हो गया और हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि हमने जो है कुछ जो हमने स्ट्रक्चर को देखा था, हमारा टेबल का स्ट्रक्चर जो कैसे बनाना है, और उसके साथ साथ हमने जो है कौन सा हमें जो है पैकेज को यूज करना है ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए, तो हमने जो उसको जो देखा था। तो आज हम जो प्रॉपर जो है एक जो है किसी ऑथेंटिकेशन सिस्टम को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे अंडर जो टोटल जो है 4 ऑथेंटिकेशन सिस्टम होंगे, जिसमें हमारा कस्टमर होगा, वेंडर होगा और डिलीवरी बॉय हो गया, और एक जो है हमारा एडमिन होगा। अब ये तो सिर्फ जो 4 हमारे ऑथेंटिकेशन सिस्टम होंगे, लेकिन रोल की अगर बात करें तो रोल जो मल्टीपल होंगे। जैसे कि एडमिन में ही हमारा जो एक जो सुपर एडमिन हो जाएगा, दूसरा जो है हमारा एक मैनेजर जैसा होगा, और इसे हम जो एक जो सपोर्ट की जैसा रखेंगे। तो वो जो हम टेबल का स्ट्रक्चर करेंगे उस वक्त जो हम उसको जो प्रॉपर जो हम देखेंगे। तो जो आज का हमारा मेन टारगेट है कि आज हम जो एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम को जो प्रॉपर कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ साथ आज हम जो है एक जो है लारावेल का जो है परमिशन का जो रोल एंड परमिशन का पैकेज आता है स्पैटी का, उसको जो आज हम थोड़ा उसके अंदर जो हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। क्योंकि जो हमें रोल एंड परमिशन जो है हमें साइट में जैसे भी इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि कोई भी साइट जो बिना रोल एंड परमिशन के नहीं होता। इफ़ जो कोई साइट रोल एंड परमिशन के बिना होता है, उसमें क्या होता है, कोड जो है हमारा लेंथी होता है, जिसके कारण से आपको कस्टमर का भी डैशबोर्ड दूसरा बनाना होगा, एडमिन का भी दूसरा डैशबोर्ड होगा, और जो है वैसे ही जो है जितना भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा सबका जो डैशबोर्ड डिफरेंट होगा। लेकिन जब रोल एंड परमिशन होता है उसमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमारा जो डैशबोर्ड जो सिर्फ एक ही होता है, लेकिन परमिशन अनुसार जो उसको जो है हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो चारों में अप्लाई होता है। तो ये हमारा एक बेनिफिट होता है। तो आज हम जो इसी को कवर करने वाले हैं। तो आज हम इसी जो रोल एंड परमिशन को जो थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको जो हम अच्छे से समझते हैं। सो गाइज, हम आ गए अपने स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब हम जो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम की तरफ हम जो लग रहे हैं। तो आज हम जो क्या देखेंगे, आज हम जो है मेन जो स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि हमारे टोटल ऑथेंटिकेशन सिस्टम कितने हैं, तो हमारे पास है 4। इसको हम जो अच्छे से नोट करते। एक तो हमारा हो गया कस्टमर, जिसको हम यूजर भी बोलेंगे, कस्टमर बोले या यूजर बोले। दूसरा हमारा हो जाएगा वेंडर, वेंडर्स हो गया। तीसरा वेंडर बोले या स्टोर बोल सकते हैं। वैसे ही जो हमारा हो गया, उसके बाद डिलीवरी मैन, और जो 4 नंबर हमारा होगा मेन एडमिन। तो ये अभी हम जो क्या बात कर रहे हैं, अभी ऑथेंटिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। अभी रोल तो हमारे पास अभी और भी होगा। तो अब मैं थोड़ा एक स्ट्रक्चर भी बनाया, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, से थोड़ा और जो अच्छे से। तो यहाँ हम एक स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो हमारा पैकेज क्या है, लारावेल 45 और प्लस सैंक्ट्रम। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि हम ऑलरेडी 45 यूज ही कर रहे हैं, तो हम सैंक्ट्रम भी क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि दोनों जो है दोनों में से एक को भी यूज करने से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये लारावेल जो 45 है, ये हमारे वेब के लिए हो गया। और हम जो ये मल्टी वेंडर ई कॉमर्स ये साइट जो बना रहे थे, ये हम जो फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। और फ्यूचर में क्या होगा, हमारा सिर्फ सिस्टम वेब में ही नहीं होगा, हमारा मोबाइल ऐप में भी आएगा। तो जब मोबाइल ऐप में आएगा तो उस वक्त जो हमें सैंक्ट्रम यूज करना होगा, क्योंकि सैंक्ट्रम जो है ये टोकन बेस्ड में काम करता है, ये हमारा सेशन बेस्ड में काम करता है। तो ये दोनों का डिफरेंस भी हो गया, ये हमारा सेशन बेस्ड में है, ये हमारा टोकन बेस्ड में है। तो इसको हम इंस्टॉल अभी ऐसे ही करके रखेंगे कि बाद में जब हम मोबाइल एप्लीकेशन पर शिफ्ट होंगे, तब उस वक्त जो है हमें जो है ये हेल्पफुल होगा। और हम जब अगर बाई चांस अगर मोबाइल एप्लीकेशन में बनाना पड़ा, तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत से ऑप्शन आ चुके हैं, जिससे कि हम बोलते हैं PHP नेटिव, कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हम जो है लारावेल के अंदर इससे मज़े से यूज कर सकते हैं। अब हमें जो फ्लटर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हम जो है हमारे पास नेटिव PHP ऑलरेडी है। तो इसको भी हम यूज करेंगे, लेकिन पहले हमारे वेब में कंप्लीट करना है, ठीक है।
तो अब हम थोड़ा गार्ड देख ले, हमें जो गार्ड बनाना होगा, यानी गार्ड मीन्स ये हमारे एक जो सिस्टम हो गया, जैसे कि ये एडमिन गार्ड में हमारा एडमिन का जो पूरा जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम होगा, वैसे वेंडर के लिए वेंडर हो गया, कस्टमर में कस्टमर आएगा, डिलीवरी में डिलीवरी बॉय आएगा। तो ये हमारा गार्ड हो गया एडमिन, और सबका सेपरेट सेपरेट टेबल होगा, एडमिन का टेबल, ये वेंडर का टेबल, कस्टमर का टेबल और ये डिलीवरी का टेबल। और सबका यूआरएल भी हम डिफरेंट रखेंगे, जैसे एडमिन का जो एडमिन स्लैश लॉगिन, वेंडर में वेंडर स्लैश लॉगिन, कस्टमर का तो सिंपली लॉगिन ही होगा, और डिलीवरी मैन का जो डिलीवरी स्लैश लॉगिन। और उसके बाद सबका जो है हम जो यहाँ हर गार्ड के लिए ये फाइल्स, यानी ये सबके गार्ड के लिए जो अपना अपना फाइल्स हो जाएगा, जैसे कि अब इसका अपना माइग्रेशन फाइल होगा, मॉडल होगा, अपना कंट्रोलर होगा, और अपना जो राउट होगा। यहाँ वेब राउट में यूज करेंगे हम एडमिन डॉट php एक राउट बनाएंगे। तो ये इसका जो राउट हो गया, वैसे ये इसका सेपरेट सब राउट होगा, इसका भी माइग्रेशन फाइल, मॉडल, कंट्रोलर, राउट, बिलेट फाइल, सब जो सबका जो केस में सबका अपना अपना होगा। तो आज हम जो है एडमिन ऑथ को कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कहाँ तक हम जा पाते हैं, क्योंकि हमें सबका स्ट्रक्चर बनाना है। सबका स्ट्रक्चर इफ अब जो हमारा 20 मिनट के अंदर में जब हो जाता है, तो हम जो इसको कंप्लीट भी करेंगे। अगर वीडियो बड़ा होगा तो हम सेकेंड फेज में देखेंगे, एडमिन का ऑथ को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम जो अब चलते हैं सिस्टम में, अपने साइट में, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके बाद जो हम वन बाय वन सबको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? स्टार्ट हम एडमिन से ही करेंगे। तो पहला तो हमें क्या चाहिए? एडमिन का टेबल चाहिए। हम वो लाइन बाय लाइन में जाएंगे, पहले एडमिन का टेबल बनाएंगे। उस टेबल बनाने के बाद इसका जो है हम auth डॉट कॉन्फ़िग में जो है, जो कॉन्फ़िग के अंदर जो auth डॉट php होता है, उसके अंदर जो है हम गार्ड को जो सब मिलाएंगे, सबको जो स्ट्रक्चर आप जो फिनिश करेंगे। तो अब हमें प्रोजेक्ट को अपना ओपन कर लेना है। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है? खुल जा सिम। तो अब हम देखते हैं एडमिन का टेबल स्ट्रक्चर। अब पहले हम एडमिन का टेबल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है इसको हम देखेंगे। अब एक एडमिन के लिए क्या क्या हमें टेबल में कॉलम चाहिए होगा। तो अब हम जो सिक्योरिटी के लिए, और यहाँ से एक बार फिर से हम यहाँ के देख ले कि हम जो सिक्योरिटी जो है बेस्ट हमें देना है, क्योंकि जो ये साइट पे एकदम सिक्योर रखना है, इसलिए जो हम जो एक ही टेबल में सिक्योरिटी के लिए भी जो ढेर सारा हम कॉलम रखेंगे। तो पहले तो हम जो आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया, सबको पहले क्लियर कर देते हैं हमारा, ठीक है। अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हम माइग्रेशन फाइल में देखेंगे, तो सिर्फ जो है इतना ही माइग्रेशन फाइल है जो डिफ़ॉल्ट में होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में हमें कुछ यूज ही नहीं करना, सब कुछ हम अपना खुद से बनाएंगे। तो स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? तो एडमिन का माइग्रेशन फाइल से ही करते हैं। उसके बाद हम जो ऑथ को मिलाएंगे। बार बार हम क्यों भूल जाते हैं कि हम जो है लारावेल हमने 5 में इसको बनाया है, तो वही है, आपको जो याद रखना है। हमें सिंपली यहाँ आना होगा, यहाँ से आके PHP में जाएंगे। PHP में जाके हमें क्या 8.5 चाहिए, 8.5 में क्लिक कर देना। उसके बाद सिंपली टर्मिनल ओपन कर देना है। हमारा ओपन हो गया। जल्द से जल्द हमें करना होगा, 20 मिनट के अंदर में देखते हैं कितना बना पाते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मल्टी वेंडर CD, फिर से मल्टी वेंडर ई-कॉमर्स, ठीक है। आगे L है, तो हम यहाँ आ गए हैं। तो अब हमें क्या चाहिए? एक माइग्रेशन फाइल, पिछले से मैक मॉडल का नाम क्या है? एडमिन -m, ठीक है। ये हो गया हमारा बन के रेडी हो जा। टाइम क्यों ले रहा है? दूसरा तब तक खोल के सॉल्व भी कर देते हैं। तो यहाँ से हम टर्मिनल को जो ऐड भी कर सकते हैं। तो ये जब तक हो रहा है तब तक हम यहाँ सर्व भी कर देते हैं।
हमने फ्रंट एंड का डिज़ाइन तो हमने पहले ही जो इम्प्लीमेंट कर दिया था, बस इंटीग्रेशन करना बाकी, अभी सब कुछ स्टैटिक होगा, अभी हमें सब कुछ डायनेमिक भी करना है। तो हमारा यहाँ माइग्रेशन मॉडल फाइल और माइग्रेशन फाइल दोनों बन के रेडी हो गया, और यहाँ से हमारा सर भी है, एक ही बार में हमारा 2 काम हो गया। इसको भी खोल कर देख लेते हैं हमारा डिजाइन अभी पहले जैसा था वैसे ही है कि नहीं। जब तक ओपन हो रहा है तब तक हम आ जाते अपने कोड के अंदर, और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हमारा बन के आ गया है। अब हम थोड़ा इसको डिजाइन के, अब टेबल स्ट्रक्चर मेन चीज आपको यही आता है। अब टेबल स्ट्रक्चर, टेबल में अब आपको कौन कौन सा कॉलम रखना है, अब ये एक मेन चीज होता है। यहाँ आपको थोड़ा सा जो लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा जो दिमाग को चलाना पड़ता है। तो अभी एक एडमिन को क्या क्या चाहिए होता है, एक एडमिन के पास क्या होता है, तो सिंपली उसका नाम होता है, तो नाम को हम नाम कॉलम में ही स्टोर कराएंगे, ठीक है। और जो है हम जो भी कॉलम रखेंगे नॉलेबल यूज करेंगे, ताकि बाद में उनको कोई दिक्कत ना हो। वैसे ही हो गया हमारा, जैसे कि नेम हो गया, नेम के बाद अब क्या होता है, ईमेल तो चाहिए होगा। ईमेल भी क्या स्ट्रिंग में ही होता है। यहाँ आपको डाटा टाइप भी आपको आइडिया होना पड़ा, किसके लिए कौन सा डाटा टाइप रखना है। और ईमेल जो है हमें यूनिक रखना होगा, सबका ईमेल यूनिक हो। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, तो उसके बाद हमें चाहिए होगा एडमिन का सिंपली, और क्या हो सकता है, उसका फ़ोन नंबर भी हो सकता है। फ़ोन नंबर को तो हम नॉलेबल ही रखेंगे, फ़ोन नंबर जो ना रखने से भी होता है लेकिन रख ही देते हैं। और यहाँ एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, जैसे फ़ोन नंबर हम रख रहे हैं उसको हम लेंथ भी यहाँ से डिनोट कर सकते हैं, कॉमा 20। अभी 20 से ज़्यादा लेंथ रखेंगे तो ये एरर देगा कि उससे ज़्यादा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा बोल के। इसको भी हम नॉलेबल कर देते हैं, यूनिक नहीं करेंगे क्योंकि टेस्टिंग में हमें जो है बार बार टेस्ट करना होगा। उसके बाद जो अब सिंपली हमें क्या क्या और हो सकता है, इधर आ जा, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो और हमें अब हमारा इसका जो है इमेज हो सकता है, जिसको हम अवतार बोल सकते हैं, ठीक है। इतना तो हमारा नॉर्मल चीज़ हो गया, एक नॉर्मल जो है साइट में एक नॉर्मल एडमिन पास जो होना चाहिए। अब हम थोड़ा और इसके अंदर जाएंगे, तो अब हमें एक बूलियन चाहिए होगा। बूलियन किस लिए, तो ये एक्टिव और इनएक्टिव के लिए। तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, स्टेटस। अब स्टेटस इसका क्या है बूलियन में, डिफ़ॉल्ट में हम जो 0 रख देंगे, डिफ़ॉल्ट में 2 रखते हैं, एक्टिव भी रखते हैं। डिफ़ॉल्ट में हम जो इसको 2 रखेंगे, उसका स्टेटस क्या हो गया। और उसके बाद जो एक और कॉलम हमारा चाहिए कि उसका ईमेल वेरीफाई हुआ है कि नहीं, वेरीफाइड ईमेल है कि नहीं। इसलिए हमें टाइम स्टैम्प यूज करना होगा, और किस वक्त जो वेरीफाई हुआ है उसको जो हम यहाँ स्टोर कर, ईमेल वेरीफाइड अंडरस्कोर एट, ठीक है। ये कॉलम हम रखेंगे, इसको भी हम जो है नॉलेबल ही रखेंगे। तो ये भी नॉर्मल होगा। उसके बाद अब हमें चाहिए मेन सिक्योरिटी पर्पज। सिक्योरिटी के लिए भी हमें क्या क्या चाहिए, तो अब हम देखते हैं सिक्योरिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले 2 फैक्टर सीक्रेट हमें चाहिए। इसको ये इसका लेंथ ज़्यादा हो सकता है, इसमें टेक्स्ट रखते हैं, और ओके इसका भी हम टेक्स्ट ही रख देंगे। इमेज का लेंथ बड़ा होगा तो ही रहना है। तो सिक्योरिटी में हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो इसलिए 2 फैक्टर अंडरस्कोर सीक्रेट, ठीक है। सबको नॉलेबल ही रखेंगे, जब चाहिए होगा उसको हम यूज करेंगे। वैसे इसको कॉपी 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 ला। और हमें क्या क्या चाहिए, 2 अंडरस्कोर फैक्टर अंडरस्कोर रिकवरी कोड। और उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, तो 2 अंडरस्कोर, इसे लगता है हमारा टाइम चला जाएगा, आज हमारा एडमिट का जो है कंप्लीट नहीं होगा लगता है।
देखिए टेबल स्ट्रक्चर करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। अब इसे मैं पहले ही चाहता था लिख के रखता था, लेकिन साथ में लिखने से क्या होगा आपको भी थोड़ा आइडिया होगा। तो इतना जो हमारा हो गया टू फैक्टर जो कंफर्म डेट, किस वक्त जो है इसको हमें टाइम स्टैम्प में रखना होगा, किस टाइम में ये वेरीफाइड हुआ है बोल के। टू फैक्टर हमने क्या रखा है यहाँ, नहीं इसके ऊपर टू फैक्टर कंफर्म डेट, किस वक्त कंफर्म हुआ। अब ये इसको जो हमें क्या चेंज करते हैं, ये हमारा कमेंट भी लिख देते हैं। ये हमारा कहाँ चले गया, तो ये हमारा हो गया 45 के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। अब हम थोड़ा सिक्योरिटी के लिए देख सकते हैं, जैसे कि अब हमें जो सिक्योरिटी में हमारा क्या आ जाएगा, तो किस वक्त जो है लास्ट लॉगिन का आईपी, हाँ किससे आईपी से लॉगिन हुआ है, या जो है किस टाइम जो लॉगिन हुआ है, थोड़ा सा हम जो सिक्योरिटी को इसको भी देखेंगे। जिससे कि इसको जो हम टाइम स्टैम्प में रखते हैं कि लास्ट अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर 8, लास्ट लॉगिन कब हुआ है, होगा तो हमारा सब नॉलेबल में ही रखेंगे। और उसके बाद एक ये भी रखते हैं किस आईपी से लॉगिन हुआ है, तो इसको मिलेगा लास्ट लॉगिन अंडरस्कोर आईपी, आईपी भी हम देखेंगे। और उसके बाद जो हम जो सिक्योरिटी में और हमें क्या क्या आ सकता है, तो अब क्या सकता है अब हाँ, तो एक और अटैक, सबसे ज़्यादा अटैक होने वाला है क्या होता है, ब्रूट फोर्स अटैक जिसको हम बोलते हैं। अगर हम अपने भाषा में बोले तो पासवर्ड गेसिंग अटैक हो गया, कि वो पासवर्ड ट्राई करते 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 जो है जैसे जो ट्राई कर करके जो पासवर्ड को पता करता है। तो उसके लिए हम एक जो सिक्योरिटी पर्पज ये यूज कर सकते हैं कि जो लॉगिन किया लेकिन कितना बार लॉगिन फेल्ड हुआ है उसको भी हम ट्रैक करेंगे, यानी कितना बार उसने अटेम्प्ट किया है, कितना बार जो फेल हुआ है उसका, कितना बार पासवर्ड रॉन्ग दबा है। तो इसको हम जो रेट लिमिटिंग में भी लगाएंगे, लेकिन तो कॉलम भी रख देते हैं जिससे हम जो मालूम कर सकें हाँ ये बंदा ने कितने बार जो लॉगिन जो फेल्ड अटेम्प्ट किया है। और इफ जो है डिफ़ॉल्ट में हम कुछ रखा, डिफ़ॉल्ट में हम क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं। और इसके बाद एक मेन सिक्योरिटी, अब हम उसके बाद हम कंडीशन लगा देंगे कि जो हम जो लॉक कर देंगे, इफ़ ज़्यादा पासवर्ड गेस कर रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, लॉकेड अंडरस्कोर ऑनटी। तो यहाँ देख सकते हैं ये एक एकदम प्योर जो फुल्ली सिक्योरिटी बेस्ड जो हमारा जो माइग्रेशन फाइल बन रहा है। और ऐसा मैंने आज तक अभी जो कंपनी में कभी बनाया नहीं हो, तो इसलिए जब अपना साइट जो है बना इससे जो हमें जो बहुत चीज़ सीखने को भी मिल जाएगा। या इतने कॉलम तो रख दिया, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो कंपनी में आपको सिम्पली इतना जो करना नहीं पड़ता, सिर्फ जब रेट मटेरियल यूज करेंगे उतना काफ़ी होगा। लेकिन हम जो सिक्योरिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, जितना सिक्योरिटी हो सके उतना सिक्योरिटी में ऐड करते जाएंगे। इसलिए हम ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे कॉलम रख दिए, और इतना कॉलम जो है हमारे लिए बहुत हो गए, काफ़ी है। तो टाइम स्टैप हो गया। और हम एक चीज़ और रखेंगे, अब सॉफ्ट डिलीट हमें यूज करना है, क्योंकि हम जो है अब ये सास की तरह ही बना रहे हैं, तो सॉफ्ट डिलीट तो हमें चाहिए ही होगा। सॉफ्ट डिलीट क्या करता है, सिंपली ऐसा करता है, इसको हम थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। आपने इस नाम तो सुना ही होगा, लेकिन थोड़ा हम अच्छे से देख लेते हैं। अब सॉफ्ट डिलीट हमारा सिंपली काम कैसे करता है, तो सॉफ्ट डिलीट ऐसे काम होता है, जब भी हम कोई डाटा को डिलीट करते हैं तो वो क्या होता है, एक जो है डिलीटेड अंडरस्कोर 8 कॉलम में जो है जाके स्टोर होता है, ठीक है। और इसमें जो टाइम स्टोर होता है, डेटा इन इनसाइड स्टोर टाइम, कि जो टाइम स्टोर किस वक्त जो आपने उसको डिलीट किया हो जाके उस टाइम स्टोर हो जाता है। और फिर उसको रिपोर्ट करने के लिए हम जो सिंपली उसका नॉल कर देंगे तो ये हमारा खुद रिपोर्ट हो जाएगा। तो इससे जो सॉफ्ट डेटा में क्या होता है, ये जो टेम्पोररी जो है डिलीट होता है, परमानेंट डिलीट नहीं होता। जब भी हम कोई कॉलम को डिलीट करते हैं तो वो कॉलम जो है हमारा जो है एक डिलीट अंडरस्कोर 8 का एक कॉलम बनता है,
कोई भी डाटा को हम डिलीट करेंगे तो वो डाटा जो है इसके अंदर जाके बैठ जाता है, इसके अंदर एक टाइम बैठता है, यानी मालूम हो जाता है कि हाँ इसी टाइम के अंदर ये डाटा को डिलीट किया गया है बोल के, और वो डाटा आके हमें इस कॉलम के अंदर बैठ जाता है। तो परमानेंट डिलीट नहीं हुआ होता। इफ हमें बाद में वही डाटा को चाहिए हुआ जिसको हम डिलीट कर दिया है, तो सिंपली हम इसको जो है रिवर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो है सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे कि बाई चांस हमसे कोई डाटा डिलीट हो गया, उसको फिर हमने से रिवर्ट करना है, उसको फिर से रीस्टोर करना है, तो उस वक्त जो ये हमें हेल्पफुल होगा। बट नॉट परमानेंटली डिलीट इट, डिलीट डेटा फॉर टेम्पोररी, तो टेक्स्ट भी लिख दिया। तो मेन हमें स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर को हमने देख लिया, बार बार नहीं लिखूंगा ताकि जो है हमारा टाइम और पर्सन नहीं है। अब तो हमें फास्ट में ही चलना होगा, हम कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गए। तो इतना जो हमारा हो गया, यहाँ से आप आपके देख सकते हैं सॉफ्टवेयर भी हमारा इम्प्लीमेंट हो ही गया। और अब एक चीज़ ये ऑप्शनल है, रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते, रिमेंबर टोकन नाम से भी हम रख देते हैं टोकन के लिए। ये टोकन किस लिए, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हम रख रहे हैं, क्योंकि जो है हम जो इस सैंक्टम यूज करेंगे उस वक्त जो ये हमें चाहिए होगा। तो अभी हम वेब के लिए तो नो प्रॉब्लम, रखने ना रखने से भी कुछ नहीं होता, सिंपली इतना हमारे लिए काफ़ी हो गया। नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर। एक चीज़ हमारा छूट रहा है, वो शायद आपने गौर किया क्या चीज़ छूट रहा है, और वही मेन चीज़ है। तो ऐसे होता है, टेबल को जब आप बना ले तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्या चीज़ मिस हो रहा है। बाद में तो इसे ऐड कर सकते हैं लेकिन थोड़ा जाम हो जाता है। तो हमारा छूट रहा है मेन चीज़, जिसको हम बोलेंगे पासवर्ड। ये देखिए मेन चीज़ ही छूट रहा था, ये छूट गया तो काम कैसे होगा, लॉगिन कैसे करेगा। ईमेल तो हो गया, पासवर्ड तो चाहिए होगा ना। तो एक बार हम लास्ट रिफाइन करेंगे, नाम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, अवतार हो गया, तो कितने हो गए नॉर्मल, 1 2 3 4 5, 5 हमारे नॉर्मल चीज़ हो गए। उसके बाद हम देखेंगे तो हमारा स्टेटस हो गया ट्रू की फॉल्स। उसके बाद हमारा जो टाइम स्टैम्प में ईमेल वेरीफाइड हो गया, 2 फैक्टर सिक्योरिटी, 2 फैक्टर रिकवरी कोड और 2 फैक्टर कन्फर्म डेट। ठीक है, ये भी हमारा ठीक है। उसके बाद जो हम जो लास्ट लॉगिन 8 हो गया, जिसको जो हम लास्ट लॉगिन 8 को हम टाइम स्टैम्प रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा लॉगिन आईपी हो गया। उसके बाद फिर लॉगिन जो है लॉगिन इंटेजर, हाँ इंटेजर है, बहुत अच्छा किया है हमने, इंटेजर में रखना चाहिए। और टाइम स्टैम्प जो है हमारा जो है फिर लॉकेट अंडरस्कोर अनटिल, तो ये भी हमारा ठीक है। इतना जब काफ़ी है, उसके बाद सिंपली जो हमें क्या करना है, माइग्रेट कर देंगे। PHP आर्टिसन माइग्रेट करने से पहले मैं आपको एक बार टेबल का दिखा दूँ। अभी हमारा टेबल एकदम खाली होगा। जल्दी हो जाए यार, जल्दी हो जाए, बस टाइम नहीं है। तो हमारा टेबल कहाँ है, हमारा टेबल का नाम क्या है, मल्टी, आजा, आ गया। अभी कितना टेबल भरेगा लास्ट में हमें खुद मालूम होगा। तो अभी कोई टेबल नहीं, यूजर टेबल है, माइग्रेशन है, डैंग से कोई लेना देना नहीं है। सेशन टेबल है, इसमें हमारा सेशन स्टोर होता है। माइग्रेशन ये सब का मैंने पहले पुराने वीडियो डिस्क्राइब कर दिया, इसमें कुछ नहीं करूँगा। तो सिंपली हम क्या चाहिए, PHP आर्टिसन माइग्रेट डॉन, तो हमारा माइग्रेट हो गया और हमारा यहाँ एक टेबल आ गया होगा। इसको सिंपली करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ हमारा एडमिन टेबल आ गया। और इसके अंदर हमने क्या क्या कॉलम रखा है, वो कॉलम भी हमारा आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा सब कुछ आ गया है, जो जो कॉलम हमें चाहिए था। अब थोड़ा हम धाराधड़ जो पैकेज कौन कौन सा रजिस्टर करना था सबको हम करते हैं। जैसे कि अभी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 45 चाहिए। कंपोजर रिक्वायर लारावेल /45, उसे कमांड लीजिए, कुछ नहीं है, सिर्फ कंपोजर लिखना रिक्वायर, तो हमें जो भी पैकेज उसमें लिखना होगा।
और 45 पैकेज के लिए laravel/45, वैसे सैंक्टम के लिए laravel/sanctum, वैसे ही जो स्पैटिया के लिए हम laravel में लिखेंगे spati/laravel-5 तो ये इजी होता है, सिंपली इतना करके लिख देंगे। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, वो होने लगा, इसको होने देते हैं। अब हमने जो टर्मिनल हिट किया है वो सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो कंपोजर रिक्वायर हमने क्या हिट किया है, कंपोजर रिक्वायर laravel/45। तो यहाँ भी हमें आ गया, तो यहाँ हमारा जो परफेक्ट होगा। अब आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, हमने Q45 किया, व्हेन शुड आई यूज 45 और जो वाई व्हाट इज 45 आगे देखिए, यहाँ देख सकते हैं कंपोजर रिक्वायर laravel/45 एकदम करेक्ट 100। नेक्स्ट पब्लिश रिसोर्स यूजिंग आर्टिसन कमांड। ठीक है, रुक जा यार रुक जा, इसको भी हम करेंगे ऐसे ही। थर्ड माइग्रेट, यानी टोटल इसने 3 कमांड दे दिया। और कुछ करना है तो और कुछ हमें नहीं करना, जिस वक्त हम यूज करेंगे उस वक्त हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, रुक जा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये भी हमें यूज करना है, कोई बात नहीं, करते जाएंगे सीखते जाएंगे। आपको फ्री होंगे, आप मजा से आके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। तो मेरा भी यहाँ लॉमल टोकन क्यों मांग दिया, टोकन मांग दिया, इसलिए हमें क्या ओपन करना होगा, अब गिटहब मुझे ओपन करना होगा। कभी आपसे कोई पैकेज टोकन मांग दे तो सिंपली यहाँ गिटहब में आइए, डेवलपर सेटिंग होगा, यहाँ आके आ जाए यार, डेवलपर सेटिंग क्लिक करने के बाद यहाँ आके टोकन क्लासिक, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टोकन जनरेट किए, एक न्यू टोकन जनरेट करना होगा। नॉर्मल सिक्योरिटी इसलिए नहीं यूज करना चाहिए, सिक्योरिटी इतना ना मैं यूज किया, बार बार मुझसे सिक्योरिटी मांगेगा। तो यहाँ हमें क्या नाम दे देना है, हमें भी क्या कर रहे हैं, मल्टी कुछ भी लिख के बस जनरेट टोकन जनरेट, ये हमारा टोकन आ गया। सिंपली लेना है, यहाँ आना है, राइट क्लिक इंटर, ये ले, कितना पैकेज में मांगेगा उतना पैकेज हम टोकन इसको देते जाएंगे। पैकेज इंस्टॉल होने में हमको हमारा सारा टाइम चला जाता है। तो लगता है आज कॉन्फ़िग का भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जो आज हम पैकेज को इंस्टॉल करके ही छोड़ देते हैं, कल जो हम जो उसका इंस्टॉल करेंगे। मैं पैकेज को थोड़ा लिस्ट आउट कर देता हूँ, हमने टेबल का स्ट्रक्चर को बना लिया, इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो यहाँ लिखूंगा तो और रात हो जाएगा। तो पहला जो हमने पैकेज को इंस्टॉल क्या इंस्टॉल करना है, कंपोजर रिक्वायर laravel/45। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसके बाद हमारा सेकेंड में जो ये जो बोला था, क्या बोला था, फिर से हम देख लेते हैं। 45 इंस्टॉल बोला होगा, PHP आर्टिसन 45 इंस्टॉल, PHP आर्टिसन 45 इंस्टॉल, यही बोला है। ठीक है, ये हो गया एक के लिए। फिर से अब उसके बाद हम सेम वैसे ही करेंगे सैंक्टम के लिए, कंपोजर रिक्वायर laravel/sanctum, और इसको भी हम वेरीफाई कराएंगे करेक्ट है कि नहीं। देख सकते API टोकन ऑथेंटिकेशन सिस्टम हो गया हमारा सैंक्टम, और इसको हम यू में इंस्टॉल सैंक्टम वाया आर्टिसन कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं।
PHP आर्टिसन इंस्टॉल कोलन API, इसको भी हम लेके आ जाते हैं। ये हिट करेंगे, इसको हिट करने के बाद ये हिट करेंगे। फिर ये हमारा चैनल हम जिसके लिए हम रोल नंबर कौन सा पैकेज यूज करेंगे, तो स्पैटी स्लैश क्या होता है, लारा बेस स्लैश परमिशन होता है क्या, पर कंफर्म करेंगे इसको भी। यहाँ लगता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक है क्या। करेक्ट, 100% करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या क्या चाहिए होगा कि ये चाहिए, ये स्पैटी क्या है इसको भी हम थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है इसलिए हम थोड़ा फास्ट में करते हैं। और ये हमें सारा मुझे वेंडर को ही पब्लिश करना होगा। ठीक है, तो सारा हम टर्म कमांड में कौन कौन सा हिट करना है सबको हमने उठा के ला दिया था। अभी हमारा हुआ है कि नहीं, अभी भी हो रहा है। तब तक जो है मैं और टर्मिनल का देता हूँ। जैसे कि हमने वेंडर पब्लिश करना है, इसका भी हमें वेंडर पब्लिश करना होगा। तो अब ये नहीं कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर रट्टा मारने की बात करें तो आपको ये एक चीज़ रट्टा मारना पड़ता है, जिसको मैं सिंपली लिख देता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। PHP आर्टिसन वेंडर कोलन, उसके बाद हम पब्लिश करते हैं। और उसके बाद हम जो है यहाँ डैश डैश प्रोवाइडर में ये हमारा ऐड हो जाए। मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन जो है प्रोवाइडर में ऐड करने के लिए हम टर्मिनल हिट करते हैं। अब जो ये हमारा कहाँ होता है, तो ये लारावेल फोल्डर के अंदर होता है। एक 45 बोल के जो है ये भी उस पर ये होता है ऐसा। उसके बाद शायद 45 होता है, 45 होता है। उसके बाद हमारा स्टार्टिंग में कैपिटल होगा, उसके बाद 40 क्या होता है, उसके बाद 45 सर्विस प्रोवाइडर साइड होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली आपको इसे आना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हम जो यहाँ से हम वेंडर पब्लिश का इससे आके हम उठा सकते हैं। तो इसे जो जो चीज़ का हमें वेंडर हमें जो पब्लिश करना होगा, सिंपली हम यहीं से आके इसको बोल के ले सकते हैं। तो हमारा अब लगभग हो गया होगा। तो ये हमारा 45 इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, सेकेंड पैकेज हमें क्या इंस्टॉल करना होगा, तो सेकेंड में हमें जो है ये 45 कोलन इंस्टॉल कर देते हैं। ये ले, इसके बाद हमारा थर्ड इसमें कहीं होगा कि नहीं। ठीक है, नहीं होगा तो इसको यूज करेंगे। The command is equal to this. This is a critical step in stepping forward. Scaffolding install, देखते हैं क्या क्या चेंजेस आया। तो यहाँ देख सकते हैं हमने जैसे ही जो 45 यूज किया, इसने डिफॉल्ट में यूजर लिया। यूजर के लिए 2 फैक्टर सिगरेट रिकवरी कोड जो हमने पहले रख दिया था कंफर्म में, देखिए। इसलिए मैंने आपको पहले ही से चीज़ कॉलम मैंने टेबल में इसमें रखा था एडमिन में, ताकि मुझे मालूम था कि ये जो नया बनाने के आएगा। लेकिन हमने एक चीज़ गलती किया है, मुझे लग ही रहा था। यहाँ हमने जो एस को कैपिटल कर दिया, जो कि स्मॉल लेटर होना चाहिए था। तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको फिर से सिखाने वाला हूँ। अब देखिए मेरे जैसे कि यहाँ मुझे मिस्टेक हो गया। अब इसको हम जो फिक्स कैसे करेंगे, तो हम टेबल को अल्टर करना होगा। एक हमारा ये भी था, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते ताकि कोई गड़बड़ ना हो।
तो ऐसे ही कभी आपसे मिस्टेक हो जाए तो इस मिस्टेक को अब ऐसे नहीं कि अब फिर से टेबल डिलीट करना होगा, उतना झाड़ू कौन करेगा। तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना होगा, php artisan migrate कोलन रोल बैक। अब रोल बैक 1 भी कर सकते हैं, 1 स्टेप बैक में, लेकिन मेरे एक ही रोल में माइग्रेट किया है तो ये एक ही चीज़ को रोल बैक करेगा, ठीक है। और फिर से हम माइग्रेट कर देंगे, हमें चेंजेस कर दिया है तो ये हमारा माइग्रेट हो गया, ठीक है। तो ये हम एडमिन का जो है माइग्रेट हो गया, ये यानी फिक्स है, ये भी माइग्रेट हो गया है, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं, हम बाद में इसको फिल्टर करेंगे। यहाँ हमारा 45 भी आ गया है, झैंगडन है। और हमारा 45 सर्विस कहाँ है, देखिए ऐप के अंदर एक्शन के अंदर 45 यहाँ भी हमारा आ गया है, जो हमें चाहिए था। और हमारा प्रोवाइडर के अंदर आए कि नहीं, 45 सर्विस प्रोवाइडर आ गया है। यानी जब यहाँ आ गया तो हमें ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा, हम जो ये करने जा रहे थे, ये वेंडर पब्लिश, इसको भी करके हम देख लेते हैं इससे होगा क्या। कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी हमारा हो ही चुका है। ये तेरी यार कहाँ चल गया, अच्छा यार अच्छा, कहाँ गया। स्किप 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 डैंग डैंग, ऑलरेडी हो चुका है। कॉपी टू दिस। तो यहाँ से हमारा हो गया, अब हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। तो पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया है, इसे हमें जल्दी से पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, कल से हम फिर से देखेंगे इसके बारे में। दूसरा हमारा पैकेज क्या था, कंपोजर रिक्वायर लारावेल स्लैश सेंट्रम। अच्छा यार, विच वन पैकेज इस लारावेल सेंट्रम चाहिए, सैंक्टम होता है, हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया था, सैंक्टम सैंक्टम नहीं। ये भी इंस्टॉल होने लगा। इसके बाद हमें क्या ही करना है, सब कुछ पहले ही रेडी करके रखते हैं। उसके बाद देखिए ये करना होगा, उसके बाद हमारा ये 45 का स्पेटिफायर फंक्शन। आज का वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं, इसको हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो लंबा होने के कारण से आप भी बोर हो जाएंगे, इसीलिए जो एक्टिव मोड में ही पढ़ना है। बरोज अब 1 मिनट पढ़े, लेकिन एकदम फुल्ली एक्टिव होकर पढ़े। तो इसको हम जो कल देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। अब इस सैंक्टम तक ही हम रहने देते हैं। तो ये हमें एक पैकेज और इंस्टॉल करना है, ये तो हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो है पैकेज नहीं होगा। इसको जो मैं सभी जो इसको मैं थोड़ा कट भी कर दूंगा ताकि वीडियो स्मॉल हो। तब तक हम थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या हमारा इंस्टॉल हुआ है यहाँ। तो मेनली हमें जो सारा कॉन्फ़िगर कहाँ करना होगा, मॉडल में भी आ गया, ठीक है। हमें कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ होगा, ठीक है। दूसरा चेंज, मेन चेंज हमें यहाँ करना है, इसके ऑथर पेज में यहाँ जो हमें मॉडल को जो डिफाइन करना है। हमें जैसे गार्ड में देखना, वेब में अभी सिर्फ यूजर है, लेकिन अभी हमारे पास बहुत गार्ड आ गए हैं, यानी बहुत जो है हमारे पास रोल है। तो यहाँ हमें कुछ ऐड करना होगा, इसको भी हम आज ही कवर कर ले, क्या कितना भी टाइम इसमें है, ठीक है। तो तब तक हम कॉन्फ़िग को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो जब तक पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, हम थोड़ा इसको भी हम अच्छे से देख लो, यहाँ हमें क्या क्या चेंजेस करना होगा। तो पहला तो हम डिफ़ॉल्ट में देखेंगे, हमारा डिफ़ॉल्ट क्या है। डिफ़ॉल्ट में ये हमारा है गार्ड हो गया। गार्ड में हमारा जो है सिंपली जो है ऑथ गार्ड वेब हो गया, जो कि यूजर है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करते, हम यहाँ आते हैं।
वेब वेब में हमारा सिंपली क्या यूज हो रहा है, तो वेब में हमारा ड्राइवर सेशन से यूजर है, ठीक है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको हम वैसे ही रख देते हैं, इसको हम छोड़ते हैं। मेन जो हम ये आगे से देखते हैं। और हमें मेन क्या चाहिए, हमें चाहिए एडमिन। यहाँ थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें ऑथ में जो हमें जो ऑथेंटिकेशन को जो मिलाना है, तो सिंपली हम जो इसको भी मैं और इजी वे में कर देता हूँ। सिंपली आपको इसे कॉपी करना है और यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बस 4 ऑथेंटिकेशन सिस्टम नहीं। तो फर्स्ट वाला में हम क्या लिखेंगे, एडमिन, ठीक है। थोड़ा अच्छे से देखिएगा, एडमिन। उसका ड्राइवर सेशन में हमें क्या रखना है, सेशन ही है, ड्राइवर में सेशन, ठीक है। प्रोवाइडर, प्रोवाइडर में कौन सा प्रोवाइडर हो गया, तो हमें एडमिन्स, ठीक है। उसी सेकंड में आएंगे, सेकंड में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेंडर्स। एस लगा दे, एस ना लगाएं, ठीक है। यहाँ क्योंकि हम ऑथ जो गार्ड्स के अंदर यूज करेंगे उसमें हमें एस नहीं लगाना, और यहाँ जो हम एस लगाना है, वेंडर्स, ठीक है, वेंडर्स। ये भी हो गया। इससे हमें थर्ड थर्ड में हमें क्या चाहिए, डिलीवरी, कस्टमर, पहला कस्टमर, और यहाँ भी हम सिंपली यूज करेंगे कस्टमर्स। जैसे ही लास्ट वाला हमारा क्या है, डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी, डिलीवरी अंडरस्कोर बॉय रख देंगे, सिर्फ डिलीवरी रखते हैं, ठीक है। और यहाँ हम जो ये डिलीवरी बॉय रख देते हैं, नहीं सही होगा, हाँ, डिलीवरी बॉयज, ठीक है। तो ये हमारा एक गार्ड होगा। प्रोवाइडर में हमें जो जो रखा है वहाँ मॉडल को डिफाइन करना, सेम वैसे ही कॉपी करेंगे, 1 2 3 4। तो ऐसे इजी हो जाता है हमारे लिए काम करना। जब तक वो हो रहा है तब तक ये हमारा यहाँ से। और यहाँ हमने जो एस लगाया था, यहाँ प्रोवाइडर्स दिया था, यहाँ इसी को सेम ला के हमें यहाँ कॉपी करके पेस्ट करना होता है। यहाँ इलोक्वेंट को हम जो है इलोक्वेंट ही रखेंगे, और मॉडल में जो हम जो है अपना मॉडल का मेन नाम देंगे। यहाँ जो एक चीज़ आपको मिलाना पड़ता है, तो यहाँ हमें डॉट एन बी से किया है, हमें डॉट एन बी से नहीं करना है, ठीक है। यहाँ मॉडल में सिंपली हम इसको पहला हटा देते हैं। तो अभी हमारे पास जैसे कि वेंडर मॉडल नहीं है, तो उसको अभी हम थोड़ा देर के लिए स्किप करेंगे अभी के लिए, क्योंकि नहीं तो एरर आएगा। जब यही एरर आएगा तो आगे का हमारा कोई फंक्शन हिट नहीं होगा, इसलिए हम उसको भी नहीं रखेंगे। सिर्फ जो का हमने मॉडल बनाया है उसको हम रखते हैं। जैसे ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर हमने क्या बनाया, एडमिन के लिए एक एडमिन मॉडल बनाया, ठीक है। हमने यही ना बनाया, कोलन कोलन सी एल ऐसे क्लास यूज करेंगे। सिंपली जो हम यहाँ आएंगे, इंपोर्ट क्लास कर देंगे, ले तू जा, हो गया। यहाँ हमारा इंपोर्ट हो गया ऐप मॉडल्स एडमिन, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है, इसी पर यहाँ नाम लिख देते हैं। पहले हमारे पास अभी जो है वेंडर्स नहीं है, वेंडर्स का हमारे पास मॉडल नहीं है, वेंडर, तो इधर आएगा ही आएगा। उसे हमारे पास और क्या है, कस्टमर्स। कस्टमर में यहाँ पास कस्टमर मॉडल नहीं है, अभी बनाएंगे हम। वैसे हमारा आ गया डिलीवरी अंडरस्कोर बॉयज, तो हमारे पास डिलीवरी मॉडल भी अभी नहीं है। और थोड़ा फास्ट फास्ट में मॉडल बना ला, हो गया। क्या अनडिफाइंड कंस्टेंट ऐप, ठीक है, इसको आने दीजिए। अभी हमें ऐप में कोई काम करने नहीं, बस हमने जस्ट इंस्टॉल किया था। उसका 6 सेकेंड हमारा काम ये था। इसको भी हम हिट कर देते हैं, ये जब तक होगा तब तक आगे का देखेंगे। तो इसको होने देते हैं, तब तक फिर से आ जाते रहे यहाँ। ये लॉगर यहाँ रन नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया। हो जा हो जा हो जा। वन न्यू डाटाबेस माइग्रेशन हैविंग पॉसिबली लाइक टू रन ऑल पेंडिंग डाटाबेस, नो अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। हमें चाहिए अभी मॉडल, PHP आर्टिसन, मैथ, मॉडल, क्या क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए, कस्टमर -m, ठीक है, कस्टमर मॉडल। सेकेंड हमें क्या चाहिए, वेंडर मॉडल, DENDOR,
VENDOR, ठीक है, VENDOR वेंडर डैश एन, ये भी हो गया ले। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, डिलीवरी, this is a Mac model, डिलीवरी बॉय, ये तो हमारा डिलीवरी बॉय का यहाँ टेबल होगा, इसके लिए हम डिलीवरी बॉय ही रखते हैं, डिलीवरी बॉय डैश एम। बॉय ना रखे डिलीवरी मैन रखते हैं, डिलीवरी मैन डैश एम, ठीक है। तो ये हमारा सारा फाइल बन गया, सिंपली यहाँ में इंपोर्ट कर देना। हट जाए यार, .env से नहीं लेना, हट 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 तेरी। यहाँ भी पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट। तो ये तो थोड़ा इजी था, आपको भी ये करने में अच्छा लगा होगा। सिर्फ कॉपी पेस्ट, एक को चेंज करो, उसके बाद दूसरे का सिर्फ मोटी कॉपी चेंज करो। जैसे वेंडर के हमने कौन सा मॉडल बनाया, वेंडर ले, ये भी हो गया। कस्टमर के हमने कस्टमर मॉडल बना दिया, ये भी हो गया। डिलीवरी बॉय के लिए हमने जो डिलीवरी मैन के मॉडल बना दिया, तो ये भी हो गया। तो यहाँ तक फाइन है। सेम वैसे ही हम पासवर्ड के लिए भी करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ हम जो फिर वैसे ही सेम टू सेम एडमिन्स, प्रोवाइडर एडमिन्स, सब में जो हमें एस लगा देना है, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे ही छोड़ देना है। सेकेंड में हमें वेंडर्स, यहाँ भी प्रोवाइडर का नाम वेंडर्स। फिर यहाँ हम आएंगे कस्टमर्स, यहाँ भी कस्टमर्स। तो आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कवर कर लिया है, क्योंकि यहीं आके बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। यहाँ से आके हम डिलीवरी हमने बॉयज रखा है, ठीक है। यहाँ भी इसी में से कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ हमने कॉन्फ़िग में हमें सारा गार्ड को जो हमने छुटिया दिया है, सारा गार्ड हमारा अलग अलग हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ था, इतने हम कवर कर लिया, हमने बहुत चीज़ कवर कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो हमने आज बहुत चीज़ कर लिया। अब स्पैटिया पैकेज को हम कल देखेंगे, तो इसको हम इतना ही रहने देते हैं। अच्छा यार, सो यहीं पे हम बाय बाय करते हैं। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना का 4 नंबर से फिर से हम कल से स्टार्ट करेंगे।